सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं? हम सभी अच्छे हैं। दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है? हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी, जो मीना की सास भी है, से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया? हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया। पूरक आहार वो क्या होता है दीदी? बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को पूरक आहार क्यों? उनका पेट तो माँ के दूध से ही भर जाता है। क्योंकि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है। परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसकी पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए। वाह दीदी, तब तो मेरा मुन्ना भी 5 माह का होने जा रहा है। मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार। बिल्कुल नहीं दीदी, पूरक आहार 6 माह पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार बार दस्त हो सकता है और बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही रहता है और आगे चलकर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है। दीदी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए? 6 माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अथवा नरम खाना खिलाना चाहिए, न कि बहुत पतला खाना। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में ठहर सके। लेकिन दीदी, छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए, ये भी बताएं। जरूर, जब बच्चा 6 से 8 माह का हो तो उसे कम से कम दिन में 2 बार पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 माह का हो तो उसे दिन में कम से कम 3 बार आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 12 से 23 माह का हो तो दिन में कम से कम 3 बार पूरी कटोरी भरकर खाना खिलाना चाहिए। और हाँ दीदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। बच्चों के खाने में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दीदी? बच्चों के रोज के खाने में इन 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए। पहला समूह, अनाज एवं कंदमूल, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। दूसरा समूह, सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां, जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, बादाम। तीसरा समूह, मांस और मछली। चौथा, अंडा। पांचवा, दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे कि दही, पनीर, घी, खोआ। छठा, हरी पत्तेदार साग सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां, जैसे आम, पपीता, गाजर, तरबूज, कोहड़ा, टमाटर। और 7वां, अन्य सभी मौसमी फल एवं सब्जियां। इन सभी समूहों में से कम 4 समूहों का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। पर दीदी, रोज कम से कम 4 समूह का खाना कैसे खिलाएंगे? क्या बच्चा उतना खा पाएगा? बहुत आसान है दीदी।
जैसे चावल, दाल, कोई मौसमी सब्जी जैसे बीन्स या गाजर या साग मिलाकर आप खिचड़ी बना सकती हैं। और ऊपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए। हो गए ना 4 समूह। और आप दूध, आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती हैं। वाह दीदी, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसानी से बनाकर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा दीदी, बच्चों को पूरक आहार खिलाते समय और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले माँ को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। खाना खिलाने से पहले बच्चे का भी हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चे को धैर्य पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। ध्यान रहे दीदी, खाना खाने से इनकार करना कुपोषण की ओर पहला कदम है। अगर इस स्थिति में सुधार न हो तो तुरंत आशा, ANM या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दीदी, पूरक आहार के बारे में आज आपने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी? 6 माह पूरा होते ही बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए। बच्चों को दिन भर में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों से बना खाना खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा दीदी, आप लोगों ने सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों का पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। जरूर दीदी। इन बातों को हम अपने आसपास की दीदियों को भी जरूर बताएंगे। धन्यवाद दीदी। सभी दीदियों को धन्यवाद।